नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कैलेंडर और कैलेंडर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सभी को चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। वैसे तो हम सभी को पता होता है कि जो 15 अगस्त होता है और 1947 होता है उस दिन जो होता है आपका शुक्रवार होता है। क्या होता है? शुक्रवार होता है। अगर आपको पता होगा, क्योंकि हर कैलेंडर के टॉपिक कराने वाले व्यक्ति पहले पहले यही क्वेश्चन हल कराता है और सभी को याद होता है। तो शुक्रवार से सीधा सीधा 2 दिन क्या हो जाइए, आगे चले जाइए। 17 को पूछा है ना, तो 17 को पूछा है तो शुक्रवार के बाद से शनिवार, शनिवार के बाद से क्या आएगा? रविवार। और रविवार किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर समझेंगे कि कैसे जो है हम लोग निकालेंगे, अगर ये डेट हमको नहीं याद है तो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको निकालेंगे कि कैसे जो होगा कि 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा सप्ताह होगा, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 2010 को लेना है, देखना है क्या ये लीप वर्ष है कि और सामान्य वर्ष है। तो आप कहेंगे सामान्य वर्ष है, तो इस वर्ष वाले को लास्ट को हमेशा छोड़ देना होता है और लास्ट वाला 9 लेना होता है। यानी कि इस 2000 को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस कितना आ जाएगा 9। और 9 में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 से भाग करेंगे 9 को 4 से भाग करेंगे तो 2 लीप वर्ष आ जाएंगे। यानी कि प्लस का 2 इसमें क्या करना है आपको? जोड़ना है। ठीक है, प्लस का 2 क्या करना है? जोड़ना है। उसके बाद बाकी बात करते हैं कि अक्टूबर से पहले विषम दिन फिर निकालेंगे। विषम दिन क्या होता है? जैसे कि जनवरी का महीना होता है 31 का, तो इसमें विषम दिन 7 से भाग करते हैं तो पता चलता है, तो कितना आता है? 3 आता है। सेम ये प्रक्रिया करना है आपको। ठीक है, विषम दिन निकालना है। और कहाँ से कहाँ तक? तो इस महीने से पहले यानी अक्टूबर से पहले सितंबर तक आपको विषम दिन निकालना है। तो सितंबर से पहले विषम दिन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो आप वैसे ही जोड़ते जाइए जनवरी फरवरी करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आएगा जनवरी 3 होता है, फरवरी। अब भाई 4 से ये नहीं कटेगा, फरवरी 28 की होगी तो 0 होगा, तो 0 नहीं लिखते हैं। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च 3 का होता है, मार्च के बाद से अप्रैल 2, ठीक है, मई, जून, जुलाई, ठीक है, उसके बाद से अगस्त, अगस्त भी 3 का होता है, और सितंबर आपका 2 का होता है सितंबर। और अक्टूबर में कितने तक जाना है? 2 तक जाना है, तो प्लस का 2 हो गया। तो ये हो गए आपके पूरा कोड जनवरी से लेकर कहाँ तक? सितंबर तक। और अक्टूबर में 2 था तो 2 आपका यहाँ पे रख दिए। अब इन सभी को जोड़िए। देखिए 2000 में कोड क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 0 होता है, ये नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो जोड़िए सबको। तो 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 कितना होगा? 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, और 23 और उसके बाद से 2 कितना होगा? 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। अब पूरा डेट टोटल नंबर आ गया आपका 34। अब विषम दिन निकालिए इसमें से। तो विषम दिन कैसे निकलता है? वही 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, और 28 घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 6 नंबर पे कौन सा आता है? तो आप कहेंगे 6 नंबर पे सर सैटरडे आता है। कौन सा आता है? सैटरडे आता है, क्योंकि पहले पे जो आता है वो आपका मंडे आता है। ठीक है, तो 6 नंबर पे कितना आएगा? सैटरडे आएगा। और सैटरडे किस विकल्प में है? तो आप देखिए सैटरडे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो पहले जो दिया है डेट, उससे पहले महीने के कोड आपको लिखना है। ठीक है, फिर ये कोड लिखना है जो 2 अक्टूबर तक पूछा गया है इसको। उसके बाद से 10 में से कम करके आपके 9 जो वर्ष होते हैं, कोड होता है, जैसे कि 2000 का कोड 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद से 2000 के बाद से बचे आपके 9, तो 9 का हो जाएगा कितना? तो 9 का 4 से भाग करेंगे तो 2 लीप वर्ष आ जाएगा, तो लीप वर्ष जोड़ देंगे, 7 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा होगा? देखिए जो वर्ष है उस वर्ष के ठीक 1 वर्ष आगे वाला पूछा हुआ है। ठीक है, और ये फरवरी है तो ये भी क्या है? फरवरी है। तो ऐसे कंडीशन को क्या करना होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको घटाना होता है। तो छोटे वाले घटाइए यहाँ पे। ठीक है, छोटे वाले को घटाइए, तो घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। कितना आएगा? 9। उसके बाद से इसमें और इसमें देखना पड़ता है कितने आपके लीप वर्ष है। तो 9 के बाद से आप देखेंगे तो सर एक 12 आएगा और एक 16 आएगा। 2 आएंगे तो 2 आपको इसमें जोड़ देना है और इसको 7 से डिवाइड कर देना है।
तो डिवाइड करेंगे तो 9 2 11 होगा, 11 में 7 का भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 4। अब 4 दिन आपको पीछे जाना है, किधर जाना है 4 दिन आपको पीछे जाना है। तो 4 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि आप 3 दिन क्या हो जाइए आगे चले जाइए। तो देखिए सोमवार से 3 दिन आगे जाइए, तो सोमवार के बाद से मंगलवार, बुधवार, उसके बाद से बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो गया। है समझ में। तो इसी तरह से करना है, पीछे जाना है, ठीक है। पीछे वाला पूछ रहा है तो घटाना पड़ेगा, बाद वाला पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो एक तरीका है कि 4 आया है तो 4 पीछे जाने से बेहतर है कि आप 3 आगे चले जाइए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए पहले जो है 29 नवंबर 18 के बाद से 21 आ गया, यानी कि पहले बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब इसमें कितना लीप वर्ष पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें लीप वर्ष 18 19 20 पड़ेगा, एक ही लीप वर्ष, तो एक जोड़ दीजिए तो 3 कितना हो गया 4। अब 7 से तो जो कटेगा नहीं, 7 से कम है ना, तो 4 दिन आगे चले जाइए, क्योंकि आगे वाला पूछ रहा है आपसे, आगे ही वाला पूछ रहा है ना, 18 के बाद से 21 वाला पूछ रहा है, तो 4 दिन आगे ही चले जाइए सीधा। तो गुरुवार के बाद से यानी कि बृहस्पतिवार के बाद से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और सोमवार किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में। तो आगे पीछे किसी तरह से भी पूछे आप इस पे आधारित आप सवाल हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ था। तो ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, क्या लॉजिक है कि 9 जनवरी 2015 को जन्मदिन हुआ था। 9 जनवरी और 2000 कितना, तो 2000 है आपका 15, ठीक है, 2015 को जन्मदिन हुआ। उसके बाद से 549 दिन बाद, 549 दिन के बाद का मतलब कि सर अगर पूरा 2015 की बात की जाए तो इसमें कितने दिन बचे, तो आप कहेंगे सर इसमें जो बचे दिन हैं वो पूरा तो 365 होता है, क्योंकि ये आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 365 होता है। अब 9 दिन इसमें से कम कर दीजिए, तो 9 दिन कम करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 3, 356 दिन बचे, यानी कि 356 दिन बचे हैं 2015 में। लेकिन हमको कितना जाना है 549 जाना है, तो 549 में से आपको 356 क्या करना होगा घटाना होगा। तो आप जैसे ही 356 अगर घटाते हैं तो आप 2016 में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे 2016 में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, और 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, सॉरी यहाँ पे 14 बचा ना, सॉरी यहाँ पे कितना बचा 14, तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्या बचा आपका 4, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 193 दिन जो है आपको 2016 में चलना है। तो 2016 में आपको 193 दिन जाना है आगे की तरफ, ठीक है। 193 क्या है करना है आगे जाना है। तो 2016 में 193, आप तो 2016 में इंटर कर गए, अब 2016 में 93 दिन, 193 दिन आगे चलना है। तो 193 को जरा 30 से भाग करके देख लीजिए कब तक आएगा, तो 3 छक 18, लगभग 7वें महीने में पूरा होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अब लिखना पड़ेगा, 2016 क्या है लीप वर्ष है, तो पहला 31, दूसरा आपका 29 आएगा, ठीक है, फिर तीसरा जो है कितना आ जाएगा, तो आपका जो है 31 हो जाएगा, फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल 30 का होगा, फिर मई आपका 31 का होगा, फिर जून आपका 30 का होगा, ठीक है। जैसे ही जुलाई में आप इंटर करेंगे तो आपका लगभग पूरा ही होने वाला है। जैसे ही आप जुलाई में जाते हैं, तो जुलाई में जाए तो पहले इनको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो ये देखिए 30 30 60, ठीक है, 30 30 का जुड़ रहा है, 30 30 60 30 90 30 कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 180 ये हुआ, ठीक है। इसमें एक पूरा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। ये एक अधिक है तो एक यहाँ पे अधिक है, एक यहाँ पे अधिक है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे आपके, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 हुआ और एक यहाँ पे हुआ, तो एक और एक कितना हो गया 2, यानी 182 दिन आ गया यहाँ पे।
182 दिन आ गया, तो 182 दिन नहीं चलना था हमको, कितना चलना था, 193 चलना था, 193। तो 182 तो पूरा हो गया, और कितना बचा, तो आप कहेंगे सर और 11 बचा। कितना बचा, तो 11। तो 11 जैसे ही आएगा तो आप जुलाई में इंटर कर जाएंगे। किस में कर जाएंगे, जुलाई में आप इंटर कर जाएंगे। तो 11 जुलाई को उसका क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। यहीं पे पूरा हमारा कंप्लीट होता है। तो 2 1 3 8 1 9 और 1 193 पूरा हो गया ना। कब पूरा हुआ, जब 11 जुलाई में जैसे ही उसने क्या किया, इंटर किया। इसका मतलब है कि 11 जुलाई को उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और जुलाई मतलब 2016। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आप देखेंगे तो 11 जुलाई 2016 ऑप्शन नंबर आपके सी में है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन है, बाकी तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है क्या कि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। सीधा सीधा है, 63 में आप 7 से भाग कीजिए तो 7 9 63, कट गया पूरा पूरा, यानी कि शेष क्या आया यहाँ पे, 0। और जैसे शेष 0 आया, इसका मतलब जो सोमवार है वो सोमवार ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फिर वही अभी अभी हमने जो है इसको डिस्कस किया है और हल भी किया है, तो मुझे आशा है कि आप ये चीज़ें कर लेंगे। तो आप इसको करके बताइएगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार ही होगा। तो देखिए, जब भी बात किया जाए 2018 की, 2018, तो इससे पहले देखिए क्या जो है ये आपका लीप वर्ष है। तो आप कहेंगे इसके पहले देखेंगे तो 2016 2017 होगा ना, 2017। फिर से इसके पहले देखेंगे तो 2016, एक ही लीप वर्ष यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कब कैलेंडर इसके जैसा समान होगा, कहने का मतलब जो 5 जनवरी को वही 5 जनवरी को अगला में भी होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्लस करके क्या जोड़ना होता है, जो वर्ष दिया होता है उसको 6 जोड़ना होता है, यानी कि 8 6 14 का 4 1 1 कितना हो जाएगा 2। और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये जो होगा वर्ष आप क्या समान होगा 2018, यानी कि जो जनवरी में 5 तारीख को होगा वही 5 जनवरी का दिन शुक्रवार ही 2024 में होगा। तो 2024 किस में है, ऑप्शन नंबर आपके ए में है, यानी कि ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका आता है इधर की तरफ तो हमेशा 6 जोड़ा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन का जन्म 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2007 को जो है इसका जन्म हुआ था, और जिस दिन क्या था, सोमवार था। ठीक है, सोमवार। उसके बाद से बोल रहा है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो सीधा 2007 से किधर आ गए 2008, क्या इसमें 2008 आपका किस में है, लीप वर्ष है। और जनवरी तक पूछा है तो फरवरी तो काउंट ही नहीं होगा, यानी कि प्लस का 1 जोड़ दिया जाता है। सोमवार है तो अगला क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार किस में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रम में जो है आपका अगर साधारण वर्ष है तो 1 जोड़ा जाता है, लीप वर्ष होता है तो कितना जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और टाइप 2 नंबर का प्रश्न है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष का समान होगा, यानी किस वर्ष का समान ये होगा आपका। तो देखिए जब भी आपको जो लीप वर्ष है वो दिया रहता है तो उस लीप वर्ष में आपको जो है 28 जोड़ना होता है। कितना जोड़ना होता है, 28, ध्यान रखिएगा कितना जोड़ना होता है, 28 आपको जोड़ना होता है। तो सीधा सीधा 2020 में 28 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 2020 में 28 अगर जोड़ते हैं 20 में, ठीक है, तो ये 8 आएगा, फिर से 2 2 4 आएगा, 48 है किसी में, तो आप कहेंगे सर नहीं किसी में है। इसका मतलब है कि फिर 48 में जो है आप फिर 28 जोड़िए, कितना, फिर 28, ठीक है। तो 8 और 16 का 6 और 4 2 6 1 7 76, और 2076 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका लीप वर्ष आता है उसमें 28 ही जोड़ा जाता है, एक बार जोड़ने पर नहीं आ रहा, दोबारा जोड़िए, जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, 21 वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो देखिए 2005 है, फिर वही चीज़ें आ गया, तो 2005 है आपका यहाँ पे, तो इससे पहले एक लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है। जब भी लीप ईयर होगा तो आपको उसमें 6 जोड़ना होता है। कितना जोड़ना होता है, 6। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 2011 के क्या होगा, समान होगा। और 2011 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब पूछ रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आपको पता है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 में आप 4 का भाग करते हैं और आपका आंसर कितना आ जाता है, 24, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में किस वर्ष 5 फरवरी को पूर्ण सोमवार होगा। फिर वही चीज़ें हैं, 2018 से पहले क्या आता है, 2017 आता है, 2017 आता है, जो कि एक क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब ठीक इसके तुरंत बाद 2016 आ जाता है, अगर 2 के गैप पे आता है तो ठीक है, तो वहाँ पे फिर से 6 जोड़ना होता है। तो फिर 18 में जो है, 2018 में आप कितना जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका भी आंसर 2024, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि 2001 की किन तारीखों पर बुधवार आया था। तो 2001 को निकालना पड़ेगा, और किस में, मई में। तो चलिए हम 1 मई का निकालते हैं। कितने मई का, 1 मई का। तो 1 मई से पहले हम बताए थे कि आपके 20वें दिन निकालने पड़ेंगे मंथ के। तो पहला जनवरी का 3 होता है, फरवरी का, अब देखिए 2001 है ना, 2000 कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 2000 आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2000 लेना पड़ेगा। तो 2001 जो है आपका क्या है, ऐसे तो देखेंगे तो आपका जो है मई कौन सा है, तो मई जो है आपका, मई 2001 जो है यहाँ पे आपका क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो 3 हो गया। इसमें फरवरी कितने की होगी, तो फरवरी आपकी होगी कितने की, तो 0 होगी इसमें, 28 की होगी। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, उसके बाद से मार्च में 3, फिर से अप्रैल में 2, और मई में कितना जाना है, 1 जाना है बस। और उसके बाद से इसमें क्या लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे सर लीप वर्ष तो नहीं होंगे, 0 होगा इसमें। 2000 में कोई भी लीप वर्ष नहीं, इसका सीधा सीधा खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िए, तो 3 3 6 2 8 है, कितना हो गया, 9। 9 में सीधा आप 7 का भाग कीजिए तो कितना बचेगा, 2। और 2 नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर पे आता है मंगलवार। यानी कि पहली जो जनवरी होगा, पहली तारीख जो होगी, पहली तारीख को मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। हमसे पूछा क्या है, कि सर हमसे पूछा है कि बुधवार आया था किस तारीख को, तो ये पहली तारीख को मंगलवार है, तो ठीक 2 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बुधवार होगा। ठीक है, मंगलवार आया था, ठीक है ना, तो 2 तारीख आया था, तो सोमवार, मंगलवार, और 2 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, 2020 का लेने है ना हमको, तो यहाँ पे आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 3 बच जाएगा, और 3 पे जो आता है, बुधवार आता है। ठीक है, नहीं 0 तो सही है, 0 ही होगा। तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8। और उसके बाद से 1 मई, तो 1 मई को, हाँ ठीक है, हमने 1 मई को क्या लिया था, 1 मई को हमने लिया था ना, तो 1 मई को कौन सा आया था, आपका जो है मंगलवार आया था। तो मंगलवार आया था, हमको लेकर आना है क्या, बुधवार, यानी कि 2 मई को क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। तो 2 मई को बुधवार आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, अरे ऑप्शन नंबर ए है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 आ रहा था, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया है आपका पहला, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को आएगा, फिर 7 दिन बाद आएगा, ऐसे करके आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच एक वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। तो आपको पता है कि जब भी 2 लीप वर्ष, यानी कि पहला 2004 है, तो फिर से लीप वर्ष 2000 कितना आता है, 8 आता है। यानी कि ज़्यादातर अंतर कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। और 4 वर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन होते हैं। इसका मतलब है 52 सप्ताह का मतलब कि 7 दूना के 14 के 4, 7 पच्चीस 35 और 1 कितना 36, यानी 364। अब प्लस पी का मतलब क्या है कि 2016 कौन सा है, लीप वर्ष है। 2 लीप वर्ष में कितना होता है, 366, यानी कि पी का मान कितना बचा, और बचा 2, तो 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपको पता है लीप वर्ष में 366 होता है। ठीक है, और 366 में 7 का भाग कीजिए तो 35, 16 बचेगा, और 7 दूना के 14, फिर बचेगा 2। विषम दिन कितना होता है, 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि 1900 से 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों में कुल योग ज्ञात कीजिए। तो 1900 से 2000 निकालेंगे, तो 1900 से निकालना है, तो 2000 निकालेंगे तो इसमें तो आपके 100 वर्ष आएंगे, लेकिन 100 वर्ष में 1900 भी शामिल करना है, इससे लेकर गिनना है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक और जोड़ेंगे, तो 100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 101 में फरवरी कितने की आएगी, पूरा 28 दिन की आएगी। कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी, और उसी का योग पूछा हुआ है। प्लस अब बताइए लीप वर्ष भी तो होंगे ना इसमें, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 101 में जब भाग करेंगे लीप वर्ष का, तो ये लीप वर्ष कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे।
कितने आ जाएंगे 25। बस आप इनका योग करके पूछा है तो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 53। जोड़ लीजिए, 28 से कम 28 और 28 और 25 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 13 का 3, तो 3 इसी में है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा? देखिए ये लीप वर्ष है ना, तो इसमें हम कहे थे कि कितना जोड़ना होता है 28, तो 8 8 16 का 6, 2 1 3 यानी 36। कौन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को सम्मिलित करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना कीजिए। तो पहले तो 1800 है, 1800 से 1900 के बीच निकालिए, तो ये आ जाएंगे आपके 100। और 100 में कितना वर्ष होता है लीप वर्ष? तो आप कहेंगे सर 24 होता है। ये 24 हो गया बिल्कुल। उसके बाद से 1900 से 2000 के बीच में निकालेंगे तो फिर इसमें भी 100 आएगा, इसमें भी लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका 2000 जो इसमें दिख रहा है ना, इसको शामिल करेंगे तो ये भी एक वर्ष हो जाएगा, यानी एक, ये 25 हो गए। तो 25 इधर हो गए और 24 इधर हो गए। तो बताइए 25 प्लस 24 कितना होता है? आप कहेंगे सर 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। यानी कि 49 किस विकल्प में है? तो 49 जो है आपके विकल्प नंबर किस में है? विकल्प नंबर आपके बी में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग 50 पे जाएंगे लेकिन वो गलत होगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे 101 होना चाहिए, क्योंकि इस दोनों वर्षों को सम्मिलित करना हो रहा, तो इसलिए 25 इसमें होगा। ठीक है, और इसमें आपके 24 और एक अगला होगा आपका 25। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 24 है ना, बिल्कुल सही। तो अगला जो है उसमें 24 था और इसमें 25, तो कितना हो गया? 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष का मतलब सर लीप वर्ष पूछ रहा है कि अधिवर्ष नहीं है, यानी कि सिंपल ईयर हमसे पूछ रहा है। तो ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, लेकिन ये वाला 4 से नहीं कटेगा। ये शताब्दी वर्ष है और ये भी क्या है? लीप वर्ष है। इसका मतलब देखा जाए तो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर आपका डी होगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इतना चीज़ें जो है आपको अच्छे समझ में आ गई, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन जो है कैलेंडर पे हमने अच्छे से हल कर लिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी क्लॉक, जितने भी क्लॉक के टाइप के क्वेश्चन बने गए हैं वो भी ट्रिक के साथ विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।